जैसा कि हम सबको पता ही है कि हम सबको भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतार और कुल 24 अवतारों के बारे में पता है, किंतु उनका एक अवतार ऐसा भी है जिसके विषय में बहुत सी कम लोगों को जानकारी है, और वो है नवगुंजर अवतार। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस अवतार के विषय में महाभारत या किसी भी पुराण में कोई वर्णन नहीं मिलता है। केवल उड़ीसा की लोक कथाओं में श्रीहरि के इस विचित्र अवतार का वर्णन मिलता है। यहाँ नवगुंजर को श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। आइए इस विशेष अवतार के विषय में कुछ जानते हैं। जैसा कि हमने बताया कि नवगुंजर अवतार का वर्णन केवल उड़ीसा के महाभारत में मिलता है, जिसकी रचना 15वीं शताब्दी में जन्मे उड़ीसा के आदि कवि माने जाने वाले श्री सरला दास ने की है। इन्होंने महाभारत के अलावा उड़िया बिलंका रामायण की भी रचना की है। उनके द्वारा लिखे महाभारत का मूल स्वरूप जो महर्षि व्यास ने महाभारत का ही है, किंतु इसमें उन्होंने अपनी अपूर्व मौलिकता का परिचय दिया है और कुछ बातें अपनी ओर से भी जोड़ी है। इसका कोई वर्णन मूल महाभारत में नहीं है। नवगुंजर अवतार भी उन्हीं में से एक माना जाता है। उनके द्वारा लिखे हुए महाभारत के अनुसार जब अर्जुन अपने निर्वासन के दौरान मणिभद्र की पहाड़ियों में तपस्या कर रहे थे, तब इन्होंने इस अद्भुत जीव के दर्शन करे। इस जीव का पूरा शरीर 9 भिन्न पशुओं का मिश्रण था और आकार बहुत बड़ा था। जब अर्जुन ने इन्हें देखा तो बहुत घबरा गए और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए गांडीव धारण कर लिया। वे उस विचित्र प्राणी पर आक्रमण करने ही वाले थे कि उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई जीव तो इस पृथ्वी का हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें इस प्राणी के हाथों में कमल का पुष्प दिखाई दिया। ये देखकर वो समझ गए कि ये जीव अवश्य ही श्रीहरि का अवतार है। सत्य से परिचित होते ही श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि विश्व रूप की ही तरह ये भी उनका एक रूप है। इस अवतार का नाम है नवगुंजर। 9 प्राणियों के मिश्रण होने के कारण इसका नाम नवगुंजर पड़ा है। ये है 9 प्राणी। उनका सर मुर्गे का, उनकी गर्दन मोर जैसी, उनका कुबड़ ऋषभ के जैसा, उनकी कमर शेर के जैसी, पिछला बायां पैर बाघ की तरह और पिछला दायां पैर घोड़े की तरह, अगला बायां पैर हाथी की तरह और अगला दायां पैर मनुष्य की तरह, और पूंछ जो है सर्प की तरह। अपने इस अवतार को धारण करने का कारण श्री कृष्ण का अर्जुन को ये समझाना था कि इतनी विविधताओं से भरे जीव को मिलाकर भी एक संपूर्ण मनुष्य की रचना हो सकती है। नवगुंजर को 9 अलग अलग दिशाओं से देखने पर मनुष्य को अलग अलग जीव दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु वास्तव में वो प्राणी एक ही था। इसका अर्थ ये है कि किसी मनुष्य को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग मनुष्यों का अलग अलग हो सकता है, किंतु वास्तव में वो मनुष्य वही होता है जो वो कह रहे हैं। इसे साधारण भाषा में समझें तो इस अवतार के द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को एकम सत्विप्रा बहुधा वदंती का सूत्र दिया, अर्थात सत्य एक ही होता है जिसे ज्ञानी मनुष्य अलग अलग नामों से बुलाते हैं। भगवान के इस नवगुंजर अवतार का महत्व अद्वैत साहित्य में बहुत है। इस अद्भुत अवतार की कलाकृति पूरी जगन्नाथ मंदिर में स्थापित है। इसके अतिरिक्त जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र पर 8 नवगुंजरों की आकृति उकेरी गई है। इसे देखने से बहुत अच्छा लगता है और दूर दूर से लोग उसको देखने आते हैं। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में खेले जाने वाले एक प्राचीन खेल गंजपा में भी नवगुंजर और अर्जुन एक पात्र के रूप में उपस्थित होते हैं। ये श्री कृष्ण के विश्व रूप का ही एक रूप माना जाता है। जय श्री कृष्ण।